आपको बहुत अच्छी बातें बताएंगे और जो सुंदर टेक्निक के बारे में जो हम कह रहे थे, जो आपको सिखा के जाएंगे, उसका नाम है राजयोग मेडिटेशन। क्या नाम है? तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका हम अभिनंदन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक गण और यहाँ बैठे हुए सभी प्यारे प्यारे बच्चे, आज हम आप सबके बीच ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हैं और आपका थोड़ा सा समय ले रहे हैं, लेकिन इस थोड़े से समय में हम आप सबको बहुत कुछ देना चाहते हैं। यूं तो देने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का दान। आप सबने पानी का बोतल तो पिया ही होगा, जो रेलवे स्टेशन पर मिलता है, सबने लिया है ना? उस पानी के बोतल की कीमत तब तक होती है जब तक उसके अंदर, उसको पीने के बाद उसको सब फेंक देते हैं, कि वो अपने साथ रखते हैं, फेंक देते हैं ना। इसी तरीके से हमारा जो ये जीवन है, इस जीवन की कीमत तभी तक है जब तक इस जीवन में ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं। अगर हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है, वो भी सही, गुण नहीं है, दैवी गुण, तो ये जीवन किसी काम का नहीं है। आप जहां आते हैं उसे विद्यालय कहते हैं। विद्यालय को विद्या का मंदिर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें हर प्रकार की विद्या मिलती है। देखो बच्चों, आजकल विद्या तो सब ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन एक जो श्लोक संस्कृत का बना हुआ है, विद्या ददाति विनयम, वो भूलते जा रहे हैं। जितना जितना विद्या बढ़े उतना उतना विनम्रता बढ़नी चाहिए। जिस तरह से कोई भी वृक्ष जब फल देने लगता है और बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है? अपने आप झुक जाता है। पता है क्या हो जाता है? झुक जाता है। इसीलिए कभी ऐसा ना हो कि आपके पास नॉलेज बढ़े तो आपका ईगो भी बढ़ जाए, क्योंकि आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूथ में ये हो रही है कि जितनी ज्यादा उन्हें मोबाइल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर्स का रिगार्ड नहीं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं। सॉरी टू से, बट ऐसा हो रहा है। इसीलिए इंफॉर्मेशन और विजडम में बहुत फर्क है। इंफॉर्मेशन तो आप ले लोगे, लेकिन उसके पीछे का जो विजडम है, यानी समझदारी है, वो आपको बड़ों के अनुभवों से ही मिलेगी। इसीलिए हमेशा आप सबको अपने टीचर्स के सानिध्य में, अपने पेरेंट्स के सानिध्य में रहना ही चाहिए। मोबाइल आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन विजडम नहीं दे सकता, समझदारी नहीं दे सकता। समझदारी केवल अनुभव से आती है। आप सब यहाँ आते हैं और सबसे पहला काम स्कूल में आकर क्या करते हैं? सबसे पहले जब मॉर्निंग में आते तो क्या करते हैं हम? हाँ बोलिए, सब बोलिए। प्रेयर करते हैं, है ना? प्रेयर करते हैं, यानी हम उस परमात्मा को, उस भगवान को याद करते हैं। और देवियों में भी यहाँ पर विद्यालय में सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। करते हो ना? क्या आपने सोचा है कि माँ सरस्वती को सफेद ड्रेस में क्यों दिखाया गया है? उनके हाथ में सितार क्यों दिखाया गया है? और उनको हंस पे क्यों बिठाया गया है? क्या कोई ऐसा होगा जो हंस पे बैठा होगा? हंस देखा है ना सबने? स्वान, चलो स्वान नहीं देखा हो तो बतख तो देखी होगी। क्या उस पे कोई बैठ सकता है? तो इसका कोई ना कोई स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस होता है। तो जो सफेद ड्रेस है वो प्योरिटी की निशानी है, पवित्रता की। हम सबने भी कौन सी ड्रेस पहनी है यहाँ पे? क्योंकि हम जिस विश्वविद्यालय से आए हैं वहाँ स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और वहां पर हम सबको यही नॉलेज दिया जाता है कि कपड़े सफेद हो या ना हो, लेकिन मन सफेद होना चाहिए, है ना? मन की पवित्रता, मन प्योर होना चाहिए। आप सब बच्चे हो और कितने पवित्र हो, क्योंकि आपके अंदर कोई भी गंदगी अभी तक नहीं है जो बड़ों में धीरे 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 आ जाती है।
लेकिन मोबाइल आज एक ऐसी चीज हो गया जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीजें अपने जीवन में भर रहे हैं, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो अपनी लाइफ में प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मन की प्योरिटी। हमारे मन में क्या जा रहा है ये बहुत जरूरी है। हम वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, वही हमारे जीवन में आ रहा है। हम स्कूल में आते हैं, हमें झांसी की रानी की कहानी सुनाई जाती है। हम स्कूल में आते हैं, हमें भगत सिंह महात्मा गांधी की कहानी सुनाई जाती है। बहुत सारी अच्छी किताबें बनी हुई है जिन्हें हम पढ़ते हैं, क्योंकि पहले जमाने में पंचतंत्र की कहानियां होती थी, शेर और बकरी की कहानियां, परियों की कहानियां होती थी। तो जब हम उन्हें सुनते थे तो उनकी विजुअल्स हमारे मन में, चित्र हमारे मन में क्रिएट होते थे और हम फिर वैसे ही गुणों को अपने जीवन में धारण करते थे। जब से मोबाइल कल्चर आ गया है तब से हम ऐसी बहुत सारी चीजें देख रहे हैं और ऐसे बहुत सारे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं जिनसे हमारी वृत्ति यानी हमारा एटीट्यूड हिंसात्मक हो रहा है। मोबाइल का इतना बड़ा प्रभाव हो रहा है कि जिससे हमारे अंदर जो हैप्पीनेस हार्मोन्स क्रिएट होने चाहिए, जिन्हें डोपामिन कहते हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। आजकल बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन और यूथ में ये सारी चीजें देखने को इसलिए मिल रही हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहे हैं। कौन कौन है यहाँ ऐसे जो खाना खाते समय मोबाइल देखते हैं? कोई नहीं है? वंडरफुल, या झूठ बोल रहे हैं पता नहीं। देखो एक तो है, और भी होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी त्रासदी है अपने देश की कि इस समय मोबाइल के बगैर बच्चे खाना नहीं खाते। मोबाइल सुबह उठते ही देखते हैं और रात को सोने से पहले देखते हैं। उसमें क्या क्या देख रहे हैं वो उनके जीवन का हिस्सा बन रहा है। आप जो भी देखते हो, जिस क्वालिटी का भी देखते हो, वही आप अपनी बॉटल में यानी अपने अंदर भर रहे हो और वही आप बन जाओ। तो मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप मोबाइल जरूर देखिए, लेकिन उसमें क्या देखना है, कब देखना है, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। आउट ऑफ द लिमिट हर चीज खराब है आज के टाइम पे। इसीलिए आप सबको जो भी देखना है रचनात्मक ही देखना है। आप सबके पास एक क्रिएटिव पावर है, एक माइंड में क्रिएटिव पावर है। उस क्रिएटिव पावर को केवल और केवल आप इस मोबाइल के डिब्बे से खराब मत कीजिए। जितना आप इसको देखेंगे उतना ही ज्यादा आप अपनी अच्छी क्रिएटिव पावर यानी जो सोचने की क्षमता है वो खत्म कर देंगे। कई बच्चे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब साइंस के प्रोजेक्ट होते हैं, है ना, होते हैं ना, बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। लेकिन जितना हम नकारात्मक चीजों को देखते हैं, हमारे मन की क्रिएटिव पावर घटती जाती है। तो आप सबकी जो प्रेयर है, मैंने अभी पूछी थी किसी से, वो मॉर्निंग में क्या है, हमको मन की शक्ति देना, या दूसरी भी एक और है वो मन से रिलेटेड है ना, क्या है वो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। अच्छा, मन देखा है किसी ने? मन देखा है किसी ने? लेकिन हर बात में तो यही कहते हैं, आज मेरा मन खराब है, आज मेरा मन ये खाने का कर रहा है। तो मन तो देखा नहीं है किसी ने इस बॉडी में। हाँ, ब्रेन जरूर देखा है ना। तो इस बॉडी में जिस तरह से कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का सीपीयू होता है, ऐसी इस बॉडी में भी ये ब्रेन है, सीपीयू, और इस ब्रेन को जो चलाने वाला ऑपरेटर है वो है मन, जिसे कहते हैं माइंड। क्या है? सब बोलो, मन। उस मन की शक्ति ही हम परमात्मा से मांगते हैं। अब वो मन की शक्ति ज्ञान से आती है। जितना ज्यादा आप अच्छा ज्ञान अपने अंदर धारण करेंगे उतना ज्यादा मन की पावर बढ़ेगी, और जितना भैया भी बता रहे थे, जितना विल पावर बढ़ेगी उतना आप बहुत सारी बुरी चीजों से बचे रहेंगे। क्योंकि आज की दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो यूथ में आ रही है, जो एक फैशन बन गया है, वो है एडिक्शन। सिगरेट और शराब का एडिक्शन एक फैशन बन गया है। फैशन, जब आप इसे फैशन बना देते हो तब आप उसे गलत नहीं समझते, और जब आप उसके एडिक्ट हो जाते हो उसके बाद फिर आप उस पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है, फिर वो आपके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। तो ये बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी मन की पावर को बढ़ाना है, और अगर किसी में भी ये एडिक्शन हो गया है या हो रहा है, तो पहले तो उस संग से बच के रहना है, और उसके बाद फिर इस मेडिटेशन के द्वारा उस पावर को बढ़ा करके अपने को इससे दूर रखना है। नहीं तो आपकी सारी जिंदगी स्पॉइल हो जाएगी। और आप सब हमारे देश का भविष्य हो, आप सब हमारे देश का भविष्य हो,
क्योंकि यूथ ही जो होता है और जो बच्चे ही होते हैं वो ही जाकर आगे का एक समाज बनाते हैं। तो विद्यालय में हम सब के टीचर्स का और हम सब का और आप सब का ये फर्ज बनता है कि हम अपने स्कूल को, अपने एरिया को पवित्र, यानी पवित्र मन और पवित्र वचन और पवित्र कर्म बना के रखें। तो किसी भी तरह का एडिक्शन, उससे आप जरूर बच के रहेंगे। तो जब हम ये कहते हैं हमको मन की शक्ति देना, तो इस बॉडी में एक जगह है एनर्जी सेंटर। एनर्जी सेंटर जो जहां से ये मन चलता है। तो इस बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये ब्रेन, और इस ब्रेन को चलाती है एक एनर्जी जिसे हिंदी में आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में सोल कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं और स्पिरिट कहते हैं। अनेकानेक नाम है, लेकिन वो एक शक्ति है जो हम सबके अंदर विद्यमान है। मैं यहाँ पता है बहुत सारे सितारे देख रहा हूँ। बच्चों ने एक पोएम सुनी होगी, कौन सी? ट्विंकल ट्विंकल हाउ आई वंडर अप अबव द लाइक अ डायमंड। आप सबको जानकर एक बहुत खुशी होगी, वो ट्विंकलिंग स्टार जिसे हम बचपन से याद करते आए हैं, वो कहीं और नहीं, वो यहाँ है। कहाँ है? उंगली रख के बताओ कहाँ है? ये है ट्विंकल ट्विंकल। यहाँ पर एक शक्ति विद्यमान है, एक एनर्जी है, एक स्टार है। क्या है? स्टार। ये स्टार यहाँ पर बैठकर इस बॉडी को चला रहा है। आंख बंद करो आप सब, आंख बंद करो, और जहां पर टीका या बिंदी लगाते हैं वहां पर एक चमकता हुआ सितारा देखो। पॉइंट ऑफ लाइट। वाइट, प्योर, ओपन योर आइज। क्या आपको दिखाई दिया? अगर नहीं दिखाई दिया तो ये राजयोग मेडिटेशन की पहली प्रैक्टिस है। जितना आप अपने इस एनर्जी सेंटर पर, इस स्थान पर आप बुद्धि को एकाग्र करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, आपकी एकाग्रता शक्ति। और जो भैया सिखा रहे थे ना, वो आपको जल्दी याद होना लगेगा। तो पहली चीज यही होती है विजुअलाइजेशन, विजुअल। क्या हम क्रिएट करते हैं? हम सबके पास रचनात्मक शक्ति है। हम चाहें तो अपने पर लगा के आसमान में भी उड़ सकते हैं मन से। मन में इतनी शक्ति है। और शायद कभी कोई ऐसा उड़ा ही होगा मन से जिसने फिर एरोप्लेन आसमान में उड़ा दिया। तो पहले ही एरोप्लेन नहीं उड़ा, उसने पहले अपने मन में ही कभी उड़ाया होगा। तो जितनी भी डिस्कवरीज होती हैं, और यहाँ भी आप में से कोई ना कोई साइंटिस्ट बैठे होंगे जिनके मन में वो शक्ति है जो कुछ ना कुछ भारत के लिए, अपने देश के लिए कर सकते हैं। तो ये आत्मा, ये शक्ति यहाँ विद्यमान है। जितना आप यहाँ पर बैठकर इसको, अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे, उतना ज्यादा ये विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगी और अच्छे थॉट्स क्रिएट करेंगे। अभी सब मेरे साथ 2-3 अच्छे थॉट्स बोलेंगे। ये थॉट्स आपको मॉर्निंग में सुबह उठते ही क्रिएट करने हैं और रात को सोने से पहले। और कभी भी मोबाइल सवेरे और सोने के पहले यूज नहीं करना, और खाना खाते वक्त, नहीं तो वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा और आप उससे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है? अभी आप सब मेरे साथ बोलेंगे। अपना इस आंखें बंद करें, फिर पॉइंट ऑफ लाइट देखें, और जो मैं बोलूंगा वो आपको मन में विजुलाइज करना है। मैं शक्तिशाली हूँ। सब एक साथ बोलें, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं प्योर हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं रचनात्मक हूँ, मैं महान हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। अपने पॉइंट ऑफ लाइट को देखते हुए उससे चारों ओर फील करें वाइट लाइट निकल रही है। ओम शांति।
समय की कमी होने के कारण ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी आपको हमारे भाई आगे बताएंगे क्या करना है, और फिर आप सब इस मेडिटेशन को अच्छी तरीके से सीखकर अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओम शांति।